हेलो एवरीवन। आप सभी जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट जो है आज बार बार देख ही रहे होगे। तो फाइनली जो है एलटी ग्रेड से रिलेटेड डिटेल एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। आज से ही आपको अप्लाई भी करना है और इसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे वो क्लियर किया गया है और क्या क्या चीजें इसमें हैं उसको हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो अच्छे तरीके से सारे नियम को समझ लेना है, फिर ही फॉर्म भरने को जाना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में फॉर्म भर दिया और फिर फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आ गए, वैसा नहीं करना है। तो डिटेल से आप इस वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको इजी लैंग्वेज में सभी चीजों को समझा दें। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एलटी ग्रेड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है। सबसे पहले तो ये निकालना कहाँ से है, तो आपको कहीं और नहीं जाना है, बस आ जाइए यूपीपीएससी के साइट पर। ठीक है, यहां आपको आना है, ये ओपन हो गया। यहां पर आप देख सकते हो असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एलटी ग्रेड। यहां से आपको इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, यहाँ एडवर्टीजमेंट है, यहां से अप्लाई करना है। ठीक है, हम लोग एडवर्टीजमेंट को देखना है हमें। लो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो है आपको इंग्लिश में हिंदी में दिया गया है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस कैसा होना चाहिए उसका भी सैंपल कॉपी दे दिया गया है, तो अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया गया है। अब मैं आपको जो है पहले एडवर्टीजमेंट दिखा देती हूँ, सब अच्छी तरीके से समझा देती हूँ क्या है। देखिए, इसका हम लोग वेट कर रहे थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, एक एक चीजों को ध्यान से समझना है। देखो, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर अभी तक ओटीआर नहीं किया है तो पहले ओटीआर करोगे फिर फॉर्म भरोगे, ये तो हम पहले से आपको बता रहे हैं। दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ऑप्टेन ओटीआर, उनको यहाँ पे जाकर के ओटीआर करना है 72 आवर्स बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपको ओटीआर करना है 72 आवर्स, यानी आपको 3 दिन पहले जो है ये काम करके रखना होगा। तो ये बात को समझ लेना है। ठीक है, ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ओटीआर नंबर अ कैंडिडेट में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू कमीशन वेबसाइट। तो ओटीआर लेने के बाद ही आपको सबमिट करना। मान लो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगे लेकिन ओटीआर नहीं किए थे, उस बीच में जाकर भी आप ओटीआर कर सकते हो और 72 आवर्स यानी कि आपके ओटीआर करने के बाद आप सबमिट करोगे फॉर्म को। चलिए, एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू एंश्योर ओटीआर। ओटीआर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। It is clarified to the candidate that the stage preliminary examination, the hard copy of the documents and online application should not be sent. चलिए, इतना मैं अभी आपको मेन चीजों पे लेके चलती हूँ। यहां से आइए, अप्लाई करने से रिलेटेड चीजें जो है यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे ओटीआर आप लोग का हो जाएगा। इसके बाद से जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो अभी मैंने आप लोग को दिखाया है वहां पर, वो आपको पढ़ लेना है। उस पर भी हम आपको लेकर के चलेंगे। और उसके बाद से आपको एडवर्टीजमेंट, जो कि ये वाला है, ये आपको देखना है। यहाँ पर आपको किस तरह से करना है, ये सारी चीजें, ओटीआर को कैसे करना है, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा हम आते हैं रूल्स रेगुलेशन में। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप लोग जो है वेट कर रहे थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। ये इंस्ट्रक्शंस है, चाहे तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास अभी दिया नहीं हुआ है, तो अभी मैं कुछ इसमें नहीं बता रही हूँ। अभी हम जो है मेन जो इंस्ट्रक्शंस है उस पर हम चल लेते हैं। एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं आप लोग। अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है एग्जाम फीस आपका 100 रुपए है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस आपका अलग से लगेगा, तो 125 रुपए। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 125 है। अच्छा, अब ओबीसी के लिए भी है, इन तीनों के लिए। एससी एसटी के लिए आप लोग का 65 है। ठीक है, पीडब्ल्यूडीएस के लिए आपका जो है यहाँ पर 25 है। इस तरह से आप सारा देख लोगे। ये हो गया आपका फीस। आगे बढ़िए। द यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है। नेचर ऑफ पोस्ट सी है, आपको सैलरी, ये सारी चीजें बता दी गई हैं। हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है कि कुछ चेंज किया गया है या नहीं। देखिए, शेड्यूल SC ST, हाँ,
अब आ जाओ यहां से जो एज को लेकर के था वो देख लेते हैं। देखिए यहां पर आप लोगों को जो है बताया जा रहा, सच एप्लीकेंट विल हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑफ आर्मी। जो भी लोग आर्मी नेवी इन सभी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए जो है यहां पर आपको चीजें दी गई हैं। हाँ, ये 7 नंबर एक पॉइंट आप देख सकते हो, अगर किसी ने जो है 2 शादियां की हैं, एक वाइफ के होते हुए दूसरी शादी की है, तो वो ये फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक, ये आपका हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं। यहां से है हिंदी के लिए। हिंदी के लिए ही ज्यादातर बच्चे टेंशन में थे कि क्या कुछ चेंजेस मिलेगा कॉम्बिनेशन को लेकर। कोई चेंज नहीं है, वही है। मतलब आपका ग्रेजुएशन जो है हिंदी से होना चाहिए। ठीक है, देखिए असिस्टेंट टीचर मेल और फीमेल हिंदी, ग्रेजुएशन डिग्री विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है इन इंडिया एंड इंटरमीडिएट विथ संस्कृत एज अ सब्जेक्ट। संस्कृत भी इंटर में होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, हमें मैसेज और ये सब करके कॉल करके रखे हुए थे। मैंने बोला था एक बार आ जाने दो, या फिर जो है आप उत्तर मध्यमा परीक्षा फ्रॉम यूपी संस्कृत शिक्षा से पास हो, ये भी हो सकता है। और आपका बीएड होना चाहिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन हिंदी या प्लस बीएड दिया गया है। मतलब क्वालिफिकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो बीएड का आप लोग का कॉम्बिनेशन था वही कॉम्बिनेशन रहेगा। इंग्लिश के लिए है तो इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन डिग्री विथ इंग्लिश लिटरेचर। यहां पर भी फंस रहा था कि बच्चे जो है अलग अलग चीजों से इंग्लिश लैंग्वेज और करके रखे हुए थे, तो यहाँ पे लिटरेचर मांग रहा है। डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन यानी बीएड मांगा है। फिर इसमें मैथ्स के लिए जो जैसा था वैसा ही एज इट इज दिया गया है। सोशल साइंस के टीचर के लिए देख लेते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी। भाई इन्हीं चारों में से ही कोई होना चाहिए। जो असल रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब वही चल रहा है। कंप्यूटर साइंस का है, ये सब वही है। सब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इसमें वही सारी चीजें जो है ली जा रही हैं, और इसमें और कुछ ऐसा छूट जो था वैसा कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे असिस्टेंट टीचर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर द वैकेंसी इज ओनली फॉर मेल ब्रांच, ये सब दिया है। फॉर पोस्ट अंडर डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन यानी PWDS के लिए, हाँ, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल टीचर्स। भाई रूल्स रेगुलेशन जो बना हुआ था वही है, कुछ ज्यादा खास चेंजेस नहीं है। जो चीजें इसमें दी गई थी वही है। दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठ रहा था एज को लेकर के उठ रहा था। एज को देख लो यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस द 40 ईयर्स, वही दिया गया है। कोई चेंजेस नहीं किया गया है एज में भी, ये भी ध्यान में रख लेना है। तो अब आपको करना क्या है, पहले अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच कीजिए, अगर मैच कर रहा है तो ओटीआर कीजिए, एंड देन फॉर्म फिलअप आपको स्टार्ट करना है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, ओके यहां पर देखिए रिलैक्सेशन का दिया हुआ है। अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 5 years फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी। SC ST के लिए जो मिला है वही है। ओबीसी क्लासेस ऑफ यूपी, स्किल प्लेयर्स ऑफ यूपी ऑफ क्लासिफाइड गेम्स स्टेट। हाँ, यहाँ पे जो आपको ये मिला है रिलैक्सेशन मिला है वो SC ST कास्ट के लिए मिला है। यहाँ पर आपको ट्राइब्स ऑफ यूपी, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, स्किल्ड प्लेयर्स ऑफ यूपी, इन सभी को मिला है। मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं उन लोगों को 5 years का मिला हुआ है। अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 15 years ऑफ फिजिकली, PWDS को 15 साल का रिलैक्सेशन है। तो अलग अलग केसेस में यहाँ पे रिलैक्सेशन जरूर दिया गया है, लेकिन ये रिजर्व कैटेगरी के लिए आप मान सकते हो कि वही है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। बाकी जो चेंजेस जनरल के लिए किया जाना था वो कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है, बस यही है जो चीजें आपकी थी। अब आपको करना क्या है, तो ओटीआर आपको पहले करना है एंड देन आपको फॉर्म भरने को जाना है। हम बहुत जल्द जो है फॉर्म को लेकर के भी आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेकर के आ जाएंगे। अभी फिलहाल आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। ये सारा डिटेल जो एडवर्टीजमेंट है कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आपको ये हम लोग टेलीग्राम चैनल पर भी अपना दे देते हैं
हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में देखिए, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में देखिए, और अच्छे से समझ करके ही फॉर्म भरने का स्टार्ट करना है। पहले जल्दबाजी नहीं करना, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है पढ़ लेना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी डिटेल थोड़ा सा हम लोग और भी अच्छे तरीके से देखते हैं, और कुछ चीजें आप लोगों के लिए मिलती है तो हम लोग लेकर के आएंगे। और आप लोगों के मन में भी जो क्वेश्चन डाउट है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। और हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फॉर्म फिलअप, इनसे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।